आप कहते हैं कि पितृलोक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। ये बात मानने योग्य लगती नहीं। क्या इसको थोड़ा सा विश्लेषित कर सकेंगे? पितृलोक नहीं है, नरक और स्वर्ग नहीं है। These are only the state of mind. नरक और स्वर्ग होता तो यहाँ दुख नहीं भोगना पड़ता, यहाँ सुखी नहीं होता, यहाँ सिर्फ पत्थर की मूर्तियां होती, ना कोई सुखी होता ना कोई दुखी होता, ओनली स्टैचूज होता। यहाँ भावनाएं हैं, दुखित होते हो, सुखित होते हो। एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है, एक भीख मांगता है, एक राज कर रहा है। ये नरक और स्वर्ग ही है। एक को संसार की सभी खुशियां नसीब हैं। एक बच्चा जन्म के साथ दूध मांगता है, उसे दुत्कार पड़ती है। और एक बच्चा जन्म के साथ पानी मांगता है, उसे दूध मिलता है। अगर स्वर्ग और नरक को मानने लगोगे तो यहां फिर क्या है? ये दर्द, ये बीमारियां, घातक से घातक बीमारियां, ये क्या है? कैंसर के इलाज में परिवार का जन्म भर का, जिंदगी भर का कमाया धन लुट जाता है। ये क्या है? स्वर्ग और नरक मैं तर्क पे बोल रहा हूं, आपको साथ में समझा रहा हूं और उनका रस तत्व भी बता रहा हूं। स्वर्ग और नरक अगर कहीं और होते तो हमारी मनोदशाएं सुख और दुख की ना होती। या तो इनको हटा लो या उनको हटा लो, एक काम करो, फिर से बुलाओ तुम्हारे वेद व्यास जी को, शास्त्र फिर से लिखें। गलती हो गई, कोई चूक हो गई इन महानुभाव से, मैं शुरू से ही कहता हूं। एक बात को ध्यान में रखना, सत्य सदा यूनिवर्सल होता है। पानी का केमिकल फार्मूला H2O, इसको विश्लेषित करेंगे तो एटम के दो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का एक निकलेगा। यहाँ तोड़ लो, विश्लेषित कर दो, चंद्रमा पे जाके तोड़ लो, किसी अन्य ग्रह पे जाके तोड़ लो, पानी जब टूटेगा यही कुछ होने वाला है। इन बातों को अपने हृदय की भीतर की कोठड़ी में रख लेना संभाल के। सत्य सदा यूनिवर्सल होता है, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, यहूदी के लिए, अंग्रेज के लिए, सिख के लिए, ईसाई पादरी के लिए अलग अलग नहीं होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज यूनिवर्सल फॉर ऑल। सत्य सार्वभौमिक होता है। कहीं चले जाओ, पानी को तोड़ोगे यही कुछ होने का हो, नमक को तोड़ोगे सोडियम और क्लोरीन,
NaCl। कहीं तोड़ लो, यहाँ तोड़ लो, अमेरिका में, अफ्रीका में, किसी मुल्क में, किसी ग्रह पे, यही कुछ निकलने को है उसमें, इससे अन्यथा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे तो मरकर पितृलोक में चले जाते हैं, तो अंग्रेजों के कहाँ जाते हैं, मुसलमानों के कहाँ जाते हैं, यहूदियों के कहाँ जाते हैं। ओनली पितृलोक फॉर इंडियंस। फिर से बुलाना पड़ेगा वेद व्यास को, फिर से लिखने पड़ेंगे शास्त्र, चूक हो गई बड़ी भारी। बदलने पड़ेंगे। सत्य की कसौटी पर सार्वभौमिक नजर नहीं आते आपके शास्त्र। पितृलोक होगा किसके लिए? कोई पितृ बनेगा तो ही होगा ना। मैं श्राद्धों में जानकर नहीं बोलता, क्योंकि श्राद्धों का एक महत्व भी है, वो भी मैं जानता हूं। लेकिन आप जिस मूर्ताओं से जो कर्म कर रहे हैं, वो उनका अर्थ नहीं है। उनका अर्थ है श्रद्धा के निमित्त उनको याद करना उन तिथियों में। बस प्रेम भीतर से आएगा, प्रकट होगा। जो प्राणी तुम्हारे साथ 100 साल, 70, 80, 10, 20 साल बिता गया, उसकी याद में किसी को बुलाकर कुछ बांट देना, बस यही है आपके मृत व्यक्तियों के लिए आपकी संवेदना और आपका प्यार। यही है श्रद्धा उनके प्रति जो चले गए, आपको जल्दी छोड़कर। अभी आप बैठे हो, ये सार्वभौमिक है। श्राद्ध के लिए अगर कोई आयोजन किया जाए अपने ही परिवारजन के किसी सदस्य के लिए, वो श्राद्ध हुआ करता है। इसका रूप बिगाड़ लिया गया। बिल्कुल याद कीजिए, याद आएगा, कीजिए क्या। जो व्यक्ति आपसे बिछड़ गया, अपने ही परिवार में 10, 20, 30, 40, 100 साल रह गए, वह याद आएगा यदा कदा, और कभी कभी ज्यादा याद आएगा। और अगर तुम उन्हें भूलना भी चाहोगे तो भी वो याद आएगा। ऐसा होता है। तो उन तिथियों में उन्हें विशेष याद किया जाता है। श्राद्ध का और कोई महत्व नहीं था, न उसके पास शरीर है जिसके निमित्त कर रहे हो, और वो खुद का भी पता नहीं कभी वातावरण में है कि किसी गर्भ में समा गया। उसको पता ही नहीं होगा कि मेरी निमित्त श्राद्ध किए जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, कोई कोई व्यक्ति 3-3 बार मर के चौथा शरीर धारण कर लेते हैं, और आपके महत जन अभी भी उसके लिए श्राद्ध कर रहे हैं। यह मूढ़ता है। श्रद्धा प्रकट कीजिए, लेकिन श्रद्धा प्रकट करने का अंदाज बदल दीजिए। अंदाज सत्य पे आधारित होना चाहिए। जिसके लिए श्रद्धा प्रकट कर रहे हो, बस सिर्फ श्रद्धा प्रकट करने के लिए खाना खिलाइए, बांटिए, वस्त्र दीजिए गरीबों को, जो भी आपके मन में है वह ये समझकर। और भी तो आप कल्पनाएं करते हो, ये बाबा आ गए, ये माता आ गई, इसके चरणों में सिर रख दो, ये सब कल्पनाएं हैं। तो ये कल्पना नहीं कर सकते आप कि मैं अपने बुजुर्गों के निमित्त, मैं अपने बच्चों के निमित्त जो मेरे से छोड़कर चले गए,
मैं अपने भाइयों के निमित्त श्रद्धावश ये काम कर रहा हूँ। ये कल्पना नहीं कर सकते कि मेरा भाई मेरे सामने खड़ा, मेरा पिता मेरे सामने खड़ा, मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा। आप नहीं ये कल्पना कर सकते। जहाँ कल्पना की आवश्यकता नहीं होती वहाँ तो आप कल्पना करते हो। किसके सामने हनुमान आ जाते हैं, किसी के सामने शंकर आ जाते हैं। क्या किया जाए? कीजिए, कौन रोकता है? लेकिन लोगों में पाखंड मत फैलाइए। लोगों को साफ साफ कहिए कि मुझे प्रेम आता है, मुझे वात्सल्य आता है, मुझे श्रद्धा आती है उनकी याद में, बस सिर्फ याद में। लेकिन आप डर के मारे, भय के कारण श्राद्ध करते हो, मुझे पता है। अमूमन 90% लोग शायद भय के कारण श्राद्ध करते हैं। नहीं कर लिया तो ये बुरा करेंगे, अनिष्ट करेंगे। देखिए कितना बड़ा पाप सोच रहे हैं हम। हमारे ही प्रियजन जिन्होंने हमारे लिए जीवन बर्बाद किया, रातों जाके जिंदगी को आग में जलाया, उनके लिए हम ऐसी सोच रखते हैं। आपको शर्म भी नहीं आती उन लोगों के लिए ऐसी सोच रखते हुए जिन्होंने रातों और जीवन की जिंदगियां जलाई आपके लिए और आपको इतना कुछ बना कर दे गए। वो मरकर अगर उनका श्राद्ध नहीं किया तो आप कांपने लग जाते हो कि आपका कोई अनिष्ट कर देंगे वो लोग जो आपको सब कुछ सौंप के गए। कुछ दिमाग से काम लीजिए, अगर है तो। नहीं तो जैसी बुद्धि है मैं भली भांति जानता हूं। कोई पितृलोक नहीं होता, स्वर्ग नरक नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर होता तो सबके लिए होता और सबको तंग करते। अंग्रेज आपकी शास्त्रों की किसी मान्यता को नहीं मानते और सबसे ज्यादा समृद्ध कौम आज अमेरिका है। जहां का वीजा लेने के लिए आप दर दर ठोकरें खाते फिरते हो। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। मेरी बहन जब पहले पहले अमेरिका गई, मेरा पूरा परिवार दूसरे घर का, मेरी मासी जी या मेरे ताया जी, उनका दूसरा परिवार अमेरिका में है। तो मेरी बहन अभी पीछे करीब 1-2 महीने पहले उसका स्वर्गवास हुआ। वो जब अमेरिका से यहाँ आई तो मुझे कहने लगे, भाई यहाँ दूध में हम चीनी मिला के पीते हैं, लेकिन वहां जब मैंने दूध देखा तो स्वतः ही मीठा था। ईश्वरीय विधान में दूध में स्वाभाविक मीठा मिश्रित होता है। तो हमें वहां पर अलग से शर्करा डालने की आवश्यकता नहीं होती। वहां का दूध वैसे ही मीठा होता है। यहां से हम संस्कार लेके गए, वहां जाके देखा, दूध को पिया तो स्वतः ही मीठा था। और वैसा दूध जो स्वभावतः आया, ज्यादा रुचिकर लगा और ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक लगा। समृद्धतम लोग अमेरिका में बैठे हैं, दरिद्रतम लोग हमारे हिंदुस्तान में बैठे हैं। और सबसे ज्यादा पूजा, प्रार्थना, अरदास, उपवास, न जाने कितना कितना कष्ट शरीर को और मन को देते हैं। सुखी ये फिर भी नहीं है। और बहुधा जो ये कर्म कांड करते हैं ये द्रव्यों के लिए करते हैं। आज द्रव्य पश्चिम में बहुत आयत में है। उनको कोई पितर आकर तंग नहीं करता, उनको कोई भूत प्रेत आके तंग नहीं करता, न वो किसी की मानता करते हैं। लेकिन आपको ही ये सब क्यों तंग करते हैं? क्योंकि आपके ऋषियों ने
आपके भीतर एक चिंगारी सुलगा के रख दी। ये चिंगारी जलती ही रहेगी, सुलगती ही रहेगी। आप में इतना हौसला कभी नहीं आएगा कि आप इन जंजालों को तोड़ फेंको। इन्हें ही मैं बंधन कहता हूं। दूसरा प्रश्न, आपने कल कहा बाबा क्रोध आए तो एकांत में फेंक देना, किसी के ऊपर मत फेंकना। प्यार आए तो क्या हम बच्चों के ऊपर प्यार न फेंकें? प्रश्न देखने में जायज लगता है, लेकिन मूढ़ता भरा प्रश्न है। मूर्खता से निकला हुआ एक प्रश्न। आप शब्दों से चिपट जाते हो। सदा ही मैं कहता हूं, लेकिन फिर भी आप चिपट जाते हो। आप मंतव्य नहीं देखते कि इस व्यक्ति के बोलने का मंतव्य क्या है। शब्दों के साथ चिपट जाते हो और इतने बड़े बड़े लेख आते हैं। मेरे चैनल कंट्रोलर मुझे बताते हैं, पहली बात, आप प्रश्न व्हाट्सएप के ऊपर मत डालिए। आप प्रश्न कमेंट के अंदर भी मत डालिए। मैं उन्हें नहीं पढ़ता हूं। कम से कम जो पढ़ते हैं वो जवाब नहीं देते, और जो जवाब देता है वो पढ़ता नहीं। इसलिए आपके सभी प्रश्न मेरे व्हाट्सएप पे और कमेंट बॉक्स पे बेकार है। कीजिए। मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के जवाब देता हूं जो मुझे प्रेस्क्राइब किए जाते हैं कि देखिए इन प्रश्नों में से जो जचता है तो उत्तर दे दीजिए, अन्यथा ठीक है। जो पढ़ते हैं वो जवाब नहीं देते, और जो जवाब देता है वो पढ़ता नहीं। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण काम मत करें। मैंने पहले भी कहा था, प्रश्न मत पूछें। मैं आपके प्रश्नों को सुलझाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने अनुभवों को बोल रहा हूं। उन अनुभवों से अगर आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएं तो मैं खुश नसीब हूं, मेरा कार्य संपन्न हुआ। लेकिन आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। कम से कम अगर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा तो आपकी कोई भी घुंडी या सत्य के संबंधित कोई भी बात आपको मैं खोल ना सकूंगा। तो ये शुक्र समझिए कि ईश्वर ने मुझे ऐसी दात बख्शी कि मैं आपके प्रश्नों को गंभीरता से लेता ही नहीं। आपके प्रश्न जो मैंने बोलने ही थे, सिर्फ उन्हीं का जवाब मैं देता हूं, और वह आपके प्रश्नों का जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने उसे बोल ही देना था। तो इसलिए प्रश्न मत लिखिए, बेकार है। जो पढ़ता है वो जवाब नहीं देता, और जो जवाब देता है वो पढ़ता नहीं। सिर्फ प्रेस्क्राइब होते हैं। ऐसे तो 500 प्रश्न रोज आ जाते हैं, लेकिन मैं तो एक प्रश्न का जवाब देता हूं, ज्यादा से ज्यादा 2। बाकी कहां जाएंगे? अगर मैं आपके प्रश्नों को पढ़ने में ही डूबा रहूं तो फिर आपसे व्याख्यान न कर सकूंगा, आपको रहस्य की बातें न बता सकूंगा। इसलिए इस गलतफहमी को त्याग दीजिए कि बाबा आपके सभी कमेंट्स और सभी व्हाट्सएप पे लिखी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ये गलती मत कीजिए। ना मैं पढ़ता हूं, ना मैं जवाब देता हूं। मैं जब बोलता हूं आपको पता भी नहीं चलता। मैं सीधे सीधे अध्यायों को नहीं उठाता, आपको पता भी ना चलेगा। और मैं 113 की 113 विधियां ध्यान की आपको बोल जाऊंगा चुपचाप, आपको बताऊंगा भी नहीं, आपको बताया भी नहीं
चुप करके 113 की 113 विधियां बोल जाऊंगा। इसलिए आपको बातों की उलट पुलट दिखाई पड़ेगी, वो सिर्फ मार्ग हैं। और मैंने बहुत बार कहा, जो आपको अच्छा लगता है वो चुन लो। मैं हर दिशा से बात करूंगा। साउथ से केंद्र की तरफ चलने वाला का रास्ता कुछ और होगा, नॉर्थ से सेंटर की तरफ चलने वाले का रास्ता कुछ और होगा, और निश्चित ही दोनों को कहीं ना कहीं जाके अड़चन आएगी। जो पूर्व से चलेगा और जो पश्चिम से चलेगा और केंद्र की तरफ चलेगा, उनके रास्ते बिल्कुल विपरीत होंगे और मैं उनको बोलूंगा। और आप तो घबरा जाओगे, बाबा कल आपने ये बोला, आज आपने ये बोला। मैं सभी विधियों को धीरे धीरे बोल रहा हूं, आपको पता भी नहीं चल रहा। बस आपका काम आप सोच लेना, कर लेना। आपका काम मात्र यही है, जो विधि आपको जंच जाए आप उसी को उठा लेना और उसी को आप स्वीकार करके उसी के ऊपर चलना शुरू कर देना। सत्य आपको मिल जाएगा। एक सार्वभौम तकनीक जो शिव बाबा ने मुझे बताई, वो मैंने आपको बता दी। वो सार्वभौमिक है, करीब करीब सभी को फिट आएगी। क्रिया योग, उसके बाद ध्यान, और आपको भीतर से प्रेरित करने के लिए वीडियोस। ये 3 पार्ट्स मैंने बताए। क्रिया योग करो, खूब करो, ध्यान में बैठो, कुछ ना करो, और आपको प्रेरणा मिलती रहे, उससे वीडियो सुनो। ये सार्वभौमिक है, कोई भी कर ले इसको। ये सबका मिला जुला रूप, जो एक महाविद्या मुझे बाबा ने बतला दी। अगर कोई भी दिशा से आप नहीं चलना चाहते, तो ये दिशा तो माफ का आएगी ही आएगी। बाकी अपने ढंग से चलो, जैसा आपको ठीक लगे। तो बाबा, पहली बात तो जब किसी ने गाली निकाल दी, तो आप कहते हैं कि रुको, ठहरो, उस व्यक्ति के ऊपर प्रतिक्रिया को मत फेंको। अगर इतनी ही अवेयरनेस होती, रुकने की और जाके बगीचों में या पेड़ों पौधों पे या घास फूस पे या वातावरण में छोड़ने की, एक्सक्रीट करने की, तो फिर हम क्रोध को जीत ही लेते। दूसरा, आपने कहा कि क्रोध को बाहर फेंक दो और प्रेम को भी बाहर फेंक दो। तो क्या बच्चों के ऊपर प्रेम ना फेंके? नहीं। आप बात का गहनतम सब्जेक्ट समझ ही नहीं पाए कि मैं बोल किस लिए रहा हूं। पहली बात, आपको तत्क्षण प्रतिक्रिया न करें, आप जाग जाएं। इसी के लिए मैंने ये शब्द बोला कि थोड़ा ठहरो। इट इज ओनली टू अवेयर यू। ठहरोगे, उस क्षण में तुम अवेयर हो जाओगे। ठहरते हो, ऐसा नहीं कि तुम ठहरते नहीं हो, अभी भी दबाते हो। मेरे कहने से पहले कौन सा नहीं दबाते। और फिर हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि गुस्सा बड़ा सियाना है, हमेशा अपने से कमजोर पे आता है। आप देखो ना प्राइम मिनिस्टर को, थोड़ा सा क्रोध, लाल आंखें करके देखो, आपको पता चले। थोड़ा कपाओ गालों को, ओठों को फरकाओ, दांतों को भींचो, मुट्ठियों को तनो, उसके सामने जाके आपको पता चले गुस्सा बड़ा सियाना है। तो तब नहीं दबाते आप।
यहीं पे फार्मूला लागू करो। वैसे भी तो दबाते हो, कितना दबाते दबाते भीतर भर गया है, और वही एक्सक्रीट करने के लिए मैं बोलता हूँ। लेकिन आपका मन बार बार बाधा डालने को तैयार रहता है, मन मरने को तैयार नहीं होता। बाधा डालने, बार बार इसलिए बाधा डालने का प्रयास करता है। ये सब तुम्हारी तरकीबें हैं बचने की। मैं बखूबी जानता हूँ, इन्हीं राहों का खिलाड़ी रहा हूँ मैं, इन्हीं गलियों में खेला हूँ मैं, मुझसे क्या छुपा हुआ है। तुम बोल कैसे रहे हो, मैं भली भांति तुम्हारे बोलने से पहले जानता हूँ। तुमने एक अक्षर कहा, आगे के शब्द मैं समझ जाता हूँ कि महापुरुष क्या बोलने वाले हैं। बच्चों के ऊपर प्यार मत गिराओ, क्योंकि जहां तुम एक्सक्रीट करोगे वहां बच्चे हैं ही नहीं। देखिए, एक कैंसर का बड़ा फोड़ा हो गया, डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहा है, मवाद निकलती है, और आप देखना, कभी जाग कर डॉक्टर को उस फोड़े का ऑपरेट करते हुए देखना। डॉक्टर तो जानता ही है, मवाद निकलेगी बहुत दुर्गंध युक्त, लेकिन उसके साथ खून भी निकलेगा। वो खून की ही मवाद बनी है, आपको मैं समझा दूं। जो खून के सेल्स हैं वो मर गए हैं, मवाद में तब्दील हो गए। वो खून ही है जो मवाद बन गया है। आपका प्यार प्यार नहीं, आपका प्यार दुर्गंध युक्त है। और जब डॉक्टर उस फोड़े का ऑपरेट करता है तो क्या ये सोचता है कि मैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को बचा लूं, मवाद को निकल जाने दूं और इस खून को बचा लूं? कभी उसने सोचा? वो दोनों को बह जाने देता है, अच्छी तरह बह जाने देता है, साफ कर देता है, और उसके ऊपर प्रेशर डालता है कि जितना भीतर तक मवाद है सारा निकल जाए। दूसरे दिन आपको बुलाता है, फिर उस मवाद को चेक करता है, तब तक उसको बाहर एक्सक्रीट करता रहता है वो, जब तक कि आपके भीतर एक कण भी मवाद का बचता है। तो महापुरुषों, मैं आपका भीतर खाली करने को हूं। मैं ये नहीं देखता कि ये प्यार है, ये नफरत है। मेरे लिए सारा मवाद है, क्योंकि ये प्यार भी नफरत से सना हुआ है। फेंको इसको बाहर, इसका कोई काम नहीं। और ध्यान रखना, जैसे ही तुम इस फोड़े की गंदगी से मुक्त हुए, एक प्यार का खजाना, ओशन ऑफ लव इज देयर इन यूर सेल्फ। यू आर ओशन ऑफ लव। तुम खुद ही प्यार के खजाने। जरा खाली होके तो देखो। तुम्हारी खोपड़ी गंदी गंदी बातों को खोजने में सदा ही मशगूल रहती है। बस कैसे बाबा को परास्त कर दूं? अरे भाई, मैं तो पहले ही परास्त हूं। परास्त हुआ हूं तो आपके सामने बोल रहा हूं, अन्यथा मैं बोलता ही ना। अगर मैं जीत हासिल किए होता तो मैं आपके सामने कभी ना बोलता। मैं परास्त हुआ, मैं परास्त हुआ, समझ गए? मैं परास्त हुआ तो आपके सामने उपलब्ध हूं। अगर मैं परास्त ना हुआ होता तो आज आपके सामने बोलने का अधिकार मैं न रखता। ये मेरा मैं टूटा, मैं परास्त हुआ, तो आपके सामने बोलने की क्षमता आई।
बोलने की अकल आई, अकल लतीफ हुआ। मुझे क्या समझाओगे? बचकाना बातें, बिल्कुल उस बच्चे की तरह बातें करते हो। पापा बाजार गए थे, क्या लेके आए? बेटा सब्जी लेके आया, घी लेके आया, तुम्हारी खाने पीने की चीजें लेके आया, आटा लेके आया, दूध लेके आया, तुम्हारे जीवन देने की सामग्री लेके आया। तो पापा खिलौना नहीं लेके आए? बाजार में एक ही तो चीज है जो कि खरीदने योग्य है, खिलौना। वो ही आप लेके नहीं आए, तो फिर क्या खाक लेके आए? तुम्हारे लिए यही खिलौना है। खिलौना क्यों नहीं लेके आए? खिलौने की याद आप बार बार करवा ही देते हो। कोई कितना ही तुम्हें शक्तिवर्धक चीजों को गिना दे, लेकिन तुम कहोगे पापा बाबा ये खिलौना। खेलना, अभी खेलना है, अभी खाने खेलने के दिन हैं। मुझको मूर्ख बनाने की कम से कम इतनी चेष्टा तो मत करो। मैं तुम्हारी भीतर की सड़ांध को अच्छी तरह देखता हूं। मुझसे छुपा न सकोगे, असंभव। जागरूक होने की कला ही सिखा रहा हूं। जब आपको कोई गाली निकालता है, अगर जागरूकता होगी तभी तो आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे। ये कुछ समझे? इन मूडों को ये नहीं पता कि जब मैं कहता हूं डोंट रिएक्ट, इस ये भी जागरूकता मांगेगी, नहीं तो आप रिएक्शन कर ही दोगे। जब मैंने आपको कहा प्लीज डोंट रिएक्ट, तो एक्शन आया तो आप ठहरोगे, और ये ठहराव जागरूकता के कारण आएगा। अगर जागरूकता थोड़ी होगी तो आप रुकोगे, ठहर। जैसे सामने कोई बड़ा ऑफिसर खड़ा हो, आप उसके सामने क्रोध नहीं कर पाओगे। गुस्सा बड़ा समझदार होता है। वहां क्या होता है? वहां आपको समझ आती है, वहां आप जागरूक हो जाते हो। आप खड़े रहते हो जागरूक, अवेयर होकर, अटेंशन, कोई गलत बात ना निकल जाए। तो यहां आप अटेंशन नहीं हो सकते। जिस बात से इतना फैलाव जाल फेंकेगा, फैल जाएगा, नफरत का पता नहीं कहां तक बढ़ जाए, आप इस पल को रोक नहीं सकते। उसी पल को रोकने के लिए मैं कह रहा हूं, इतना जागरूक तो होना ही पड़ेगा। अगर इतना जागरूक होने को तैयार नहीं हो तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? जाओ अपने घर पे, वही स्थान है आपके लिए उपयुक्त। या किसी मूड के पास चले जाओ जो आपको सिखा देगा कि सब कुछ गुरु करेगा, बस ठीक। आपको गुस्सा भी लाएगा तो गुरु लाएगा, आपकी लड़ाई भी कराएगा तो गुरु कराएगा, आपको गाली गलौच भी दिलवाएगा तो गुरु दिलवाएगा। ऐसी मूढ़ गुरुओं के पास चले जाओ। मैं तो जागरूकता सिखाता हूं, और जागरूकता सदा एक कण से शुरू करता हूं। पहले एक कण उपजाना चाहता हूं जागरूकता का, फिर एक कण के पीछे जुड़ते जाएंगे वो कण, और महत चेतना का प्रादुर्भाव होगा। चेतना विशालतम आकृति में जाग जाएगी, घनीभूत हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी हल्की जागरूकता से। जाग जाना उस क्षण, जिस क्षण आपको कुछ बुरा अपशब्द लगे, जिस वक्त आपको कुछ लगे कि दूसरे ने आपकी
बेइज्जती की है, भीतर से क्रोध उठेगा। और देखिए, अगर क्रोध है तो आएगा। अब इस शब्द को आप अच्छी तरह से समझ लेना। आपके कोई हाथ पर ब्लेड मार दे, क्या आएगा? आप कहोगे लहू। तो मैं पूछता हूं, अगर मुर्दे के कोई ब्लेड मार दे तो आप कहोगे कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर खून है ही नहीं, जम गया है। अगर आपके भीतर नफरत है तो ही गुस्सा आएगा, क्रोध है तो क्रोध आएगा, प्यार है तो प्यार आएगा। और अष्टावक्र कहते हैं, ये प्यार भी नफरत से ज्यादा बुरा है। जो बांध ले वो बंधन, वो चाहे प्यार है चाहे नफरत है। और प्यार ज्यादा सुंदर गहना है, कृष्ण भी कहते हैं। ये गहने ज्यादा बांधते हैं। पाप को तो त्यागना ही, पुण्य को भी त्याग देना है अर्जुन, क्योंकि दोनों बांधते हैं। और जो बांधे वो आपको मुक्ति ना देगा। बच्चों को क्या प्यार ना दें? नहीं, प्यार से भी खाली होना है। ये तुम्हारा प्यार नकली है, ऊपर से थोपा हुआ है। ये मवाद के भीतर के रेड ब्लड कॉप्सल्स हैं, उनको बचाओगे? ये जो एक्सक्रीट होगा बाहर, ये सारा मलबा है। अचेतन को बिल्कुल खाली कर देना है, एम्प्टी, और चॉइसलेसनेस में आ जाना है। अब इस शब्द को आप समझ लें। चॉइसलेस हो जाना है। जैसे आपने कहा कि प्यार का क्या करें, आप सदा आपकी बुद्धि भेद प्रदान करती है, दुविधा में रहते हो, इसलिए दूसरी बात को फौरन पटक देते हो। सिक्के का दूसरा पहलू मुझे दिखा दे तो फिर इसका क्या करें, इसको भी पटक दो। भीतर से खाली होना है। नफरत और गुस्से को तो फेंकना ही है, प्यार और करुणा को भी फेंक देना है। ये भी बंधन है। आप चॉइस करोगे नहीं, अच्छी अच्छी चीज़ों को बचा लें। मैं कहता हूं, जब आप अपने मोबाइल को डिलीट करने लगे हो मैसेज पर, तो चॉइस लेस हो के डिलीट फॉर्मेट ही मार दो। अच्छा भी गया, बुरा भी गया। तुम्हारी नज़र में बुरा था, अच्छा था, लेकिन संत की नज़र में बुरा बुरा ही था, अच्छा था ही नहीं। फॉर्मेट कर दो, सब गायब, खाली हो जाए, टोटली एम्प्टी, अनकॉन्शियस, बिल्कुल साफ साफ सुथरा, जैसे अपने फर्शों को करते हो। पहले झाड़ू मारते हो, धूल साफ, फिर पोछा मारते हो जो पानी से धो देते हो, सब कुछ साफ, फिर साफ कपड़े से उसको बिल्कुल ड्राई कर देते हो। इतना अचेतन मन को साफ कर देना है, ड्राई। कोई प्यार भी ना रहे, नफरत भी ना रहे, क्रोध भी ना रहे, करुणा भी ना रहे। क्योंकि ध्यान रखना, अगर आप सिक्के का एक पहलू बचाने की चेष्टा करोगे तो मत भूल जाना कि एक पहलू वाला सिक्का कभी होता ही नहीं। सिक्के सदा दो पहलू वाले होते हैं। आप कोई सिक्का निकाल के बता दो जो एक पहलू वाला हो। क्रोध के साथ करुणा भी बंधी है, प्यार के साथ नफरत भी बंधा है।
अगर आप प्यार को बचाने में जुट गए तो वही द्वैतवादी कहलाओगे, अद्वैत में नहीं आओगे। अगर आप करुणा को बचाने में जुट गए तो क्रोध साथ में आएगा। सिक्के का ऊपर का हेड दिखेगा आपको, चेन नहीं दिखेगा। वो अप्रत्यक्ष है, वो छुपा हुआ है, लेकिन आएगा वो भी साथ में, जाएगा वो भी साथ में। तो इन भ्रांतियों में मत रहना कि हम प्यार को बचा लें बच्चों के लिए। और देखिए, ये एक मोह भी है। बच्चों के लिए सब कुछ करते हो आप, ये बच्चों के लिए ही तो आपको मार गया। आप कहते हो जोड़ते हैं बच्चों के लिए, खाना पीना पालन पोषण पढ़ाई लिखाई तो ठीक, वो तो माना, लेकिन जोड़ना है वो भी, और बच्चों के लिए ही नहीं, फिर बच्चों के बच्चों के लिए, और फिर बच्चों के बच्चों के लिए। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी उधेड़ बुन के ऊपर आप खत्म हो जाएंगे। हमारी कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। मैं हरिद्वार चला गया, सहज एक ब्राह्मण के पास, पंडे के पास बैठ गया। उत्सुकता बस मैंने पूछा कि ऐसा है, मैं कोई फूल वूल तो लेके नहीं आया क्योंकि कोई मरा नहीं। वो हैरानी से मेरी तरफ देखा, ये क्या बोल रहा है, इतना मुखर व्यक्ति कि मरा भरा तो कोई है नहीं, मैं तो वैसे आया हूं। मैंने कहा थोड़ी सी आपकी ये पोथियां खोल के मुझे बताओगे, कितनी पीढ़ियों के नाम दर्ज हैं। तो उनका काम ही यही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो मर जाते हैं और उस बही को छोड़ जाते हैं। सदियों से वो बहियां संभाले, पुश्ते पुश्त दर पुश्त। और जो व्यक्ति वहां जाता है फूल लेके गंगा में अर्पण करने के लिए, वह पंडों के पास जाता है। पंडे पूछते हैं, भाई फूल किसके लेके आए? नाम लिखते हैं, लेके कौन आया उसका नाम लिखते हैं। सब उनके पास नोट रहता है, यही उनकी कुल संपदा है। इसी के बल के ऊपर वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसने मेरी पीढ़ियों के नाम गिना दिए, जितने भी उसके पास, बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए। मैंने कहा राम, इतने लोगों ने हमारी फिक्र की थी। अगर ढंग से सोचो तो ऐसा ही है, जो ज्यादा मूर्ख रहे होंगे 100 पीढ़ी पहले सोचते होंगे। 100 पीढ़ियों की बात सोच लो, इकट्ठा कर जाऊं। और शास्त्र कहते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आपने देखा होगा, सपूत महागरीबी के अंदर भी इतना अंबार लगा देते हैं, और कौन जाने कौन सी पीढ़ी आपकी गरीबी को अमीरी में और आपकी अमीरी को खाक में मिलाते हैं। आप कोई नहीं जानते, लेकिन फिर भी जोड़े चले जाते हैं करुणावश। ये करुणा नहीं, यह विकृत मोह है। 100वीं पीढ़ी की फिक्र करते हो, आज बच्चों की फिक्र कर लो, काफी है। कल कौन जाने, हो न हो, आए ना आए, तुम्हें क्या पता। इक्कीस सौ 38 को 25 अप्रैल से धरती का विनाश शुरू हो जाएगा। अब जोड़ो, किसके लिए जोड़ो। और ऐसा वक्त शीघ्र ही आने को है जब धरती पर 10-10 मील पर एक दिया जगेगा। क्या करोगे? अगली पीढ़ियों के लिए जोड़ के करोगे क्या?
और तुम्हारे लिए तो प्रलय बस आने को ही है, कोई बहुत देर बची नहीं। जो कोई 70-80 साल के हो गए वो बस इतना ही ख्याल रखना कि शास्त्रों ने उम्र 100 वर्ष की कामना की है परमात्मा से, हालांकि सभी की पूरी नहीं होती। शतीम जीवित, और कामना हमेशा परमात्मा से वो की जाती है जो थोड़ी मुश्किल होती है। और जो 20, 30, 40 के हैं वो अभी समझ लें 40-50 साल। तुम्हारी प्रलय तो बस तय हो गई, जैसे ही जन्म लिया प्रलय तय हो गई। तुम अपनी सोचते नहीं, और ये सब अपनी सोच से बचने के उपाय हैं, इस बुद्धि के, इस मन के। मैं भूल जाऊं अपने आप को, शराब के द्वारा भूलूं या 100वीं पीढ़ी के लिए जोड़ने के लिए भूलूं, लेकिन कैसे अपने को भूलूं, ये उपाय खोजना है। तुम्हें पता भी नहीं होता तुम्हारे अंतस के भीतर अंतरतम तलों में क्या छुपा पड़ा है। वहां से ये आई हैं सारी खोजें, दबी पड़ी हैं। और जैसे ही आप एक्सक्रीट करना शुरू करोगे, इस अंतस को खाली करना शुरू करोगे, इस अचेतन को खाली करना शुरू करोगे, सब कुछ निकलेगा और वहां चॉइसलेस हो जाना। ये सूत्र मैंने आज आपको दिया है। चुनाव रहित हो जाना, चॉइसलेस। बुरे बुरे को फेंकना नहीं, सिर्फ अच्छे को भी फेंकना है, क्योंकि जितना बुरा बांधता है शायद बुरा तो बांधता भी नहीं। बुरे को तो आपने वैसे ही बदनाम कर रखा है, ज़्यादा तो अच्छा ही बांधता है। कैसे दानी हो जाऊं, कैसे शुभ कर्मन करूं, कैसे प्रसिद्ध हो जाऊं, कैसे मेरा नाम सदियों सदियों तक चलता रहे, ये अच्छा आपको ज़्यादा बांधता है। आप मेरी बातों से हैरान मत होइएगा। ये बेड़ियां अच्छे कर्म आपके ऊपर ज़्यादा लाद देते हैं। शुभ शुभ कहलाने के चक्कर में आप बेचारे बंध जाते हो। याद रखे जाओगे, बिल्कुल याद रखे जाओगे। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने भी बहुत जन्मों में ऐसी ही बातें सोची हैं मूढ़तापूर्ण कि अमर हो जाएंगे, अच्छा काम करो, और बदले में गोलियां खाई हैं, बदले में गर्दनें उड़ाई हैं, बदले में जहर के प्याले पिए हैं। अमर तो हैं, लेकिन याद कौन करता है। आज भी बुतों के गलों में रस्सियां डालकर खींची जा रही हैं। किसके अमर होने की तुम कल्पना कर रहे हो? कोई अमर बमर नहीं रहता, तुम मूर्ख हो। यू आर ऑलरेडी इमॉर्टल। ईश्वरीय कृपा के कारण अभी आप सदा ही अमर हो। बस उस अमरता को तलाश कर लो। इस माटी के पुतले को इसके हाल पर छोड़ दो। यह मरण धर्मा है, मरेगा ही, मरेगा ही। मरना चाहता कौन है? किसी ने मरना चाहा? फिर भी मरते हैं। यह मरण धर्मा है। कुछ मरने से पहले मर जाते हैं, उसको हम आत्महत्या कह लेते हैं। कुछ वक्त पे मर जाते हैं, लेकिन शरीर मरण धर्मा है। इस बात को आप स्वीकार कर ही नहीं पाते। आप सदा ही कोशिश में लगे रहते हो, कैसे इसको दीर्घायु बनाया जाए, कौन सा डाइट लूं,
कि ये दीर्घायु बन जाए, क्या करोगे? मरण धर्म है, आखिर तो मरेगा ही। कैसे बचाओगे? कितना लंबा जिलाओगे इसको? कृपा करके ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रयास न करो। और जो ऐसे प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप चाहे कितने भी पूजते हो, मैं तो इन लोगों को मूढ़ ही कहता हूं। व्यर्थ का प्रयास काहे करना? क्या करोगे इसको लंबा जीवन देकर? क्या करोगे? कुछ ना मिलेगा। जो मरण धर्मा है उसको मरण धर्मा के रूप में सहज स्वीकृत क्यों नहीं कर लेते? यही तो सहज योग है। ईश्वरीय घटनाओं को सहजता से स्वीकार कर लेना ही सहज योग है। अब फिर से समझ लेना इस बात को। जहां जहां अमूल्य चीजें आती हैं, बहुमूल्य चीजें आती हैं, वहां मैं आपको याद करा देता हूं कि इन चीजों को आप थोड़ा नोट कर लें, लिख लें। ईश्वरीय घटनाओं को ये घटेंगी ही, अवश्य घटेंगी ही। इनको न बदलूं, न बदलने की चेष्टा करूं, इनको सहजता से हो जाने दूं, ये भावना ही सहज योग है। जो तुध पावे साईं पलीकार। बस इसके गहरे अर्थों में जाओगे तो यही अर्थ पाओगे, तू सदा सलामत निरंकार। यू आर ऑलरेडी इमोर्टल। मैंने इससे पहले थोड़ा शब्द कहा, वो कैसे? मैंने कहा प्रेम को फेंक दो, घृणा को भी फेंक दो, वो दोनों ही फेंकेंगे, एक कभी फेंकता ही नहीं। आप मूढ़ हो जो कहते हो एक को फेंक दो दूसरे को बचा लो। तो आज मैंने आपको एक सूत्र दिया, चॉइसलेसनेस। ऋषियों का बहुत पुराना सूत्र है, चॉइसलेसनेस। एक तरह के भेद को मिटा देने का ये सूत्र है। चॉइस भेद है, आप भेद करते हो, इसे बचा लूं, ये मैसेज अच्छा है, इस याद को बचा लूं, ये याद प्रेमिका की है। कभी रोए थे इसकी याद में, एकांत में बैठ के आंसू बहाए थे। यह याद अपने प्यारों की है, कभी इसकी याद में रोए थे, श्राद्ध किया था, श्रद्धा में रोए थे, इसको बचा लो। बुरी बुरी चीजों को फेंक दो, और बुरी चीजें कभी अकेली नहीं फेंकती, ये बात ध्यान में रखना। बुरी चीजों के साथ साथ उसका छिपा हुआ दूसरा चेन, हेड फेंक देते हो आप समझ के, जो चेन है वो नहीं फेंकते, लेकिन फेंक जाती है साथ में, आपके न चाहते हुए भी फेंक जाती है। तो मैंने एक शब्द बोला, ये तो आपको चॉइसलेसनेस तो आपको बरतने के लिए बोला कि आप जब चीजों को फेंकोगे बाहर अचेतन मन से तो चॉइसलेस हो जाना। ये मत सोचना कि इसको बचा लूं, ये हीरा है कोहिनूर, इसको फेंक दूं, ये मलमूत्र है, नहीं, दोनों को ही फेंकने देना। हमने खाली करना है भाई। यहां ये नहीं देखना कि ये डाइनिंग टेबल बहुत बढ़िया है, बड़ा मुश्किल बनाया था, इस पर लकड़ी हमने चंदन की लगाई थी। इसको बचाना नहीं है, दोनों को फेंक देना है। और मैंने कहा यू आर ऑलरेडी इमोर्टल, तुम पहले से ही अमृत हो। जैसे ही तुम खाली हो जाओगे, तुम्हारा अचेतन सारा खाली हो जाएगा, तो जो शेष रह जाएगा वो आपको पता चलेगा वो कभी मरा ही नहीं। वो कभी मरा ही नहीं। पता तब चलेगा जब आप सारे कीचड़ को हटा दोगे, भीतर से निकलेगा लाल, लेकिन कीचड़ के रहते रहते आपको ना पता चलेगा।
सारा कीचड़ तालाब का, सरोवर का आपको बाहर निकालना होगा। बिल्कुल खाली कर देना होगा सरोवर को। और भीतर से, कीचड़ के भीतर से क्या निकलेगा? हीरा, कोहिनूर हीरा, जो आपको पता भी ना, जिसकी रोशनी आपको भीतर से दिखी भी ना। और तुम प्यार के खजाने हो। इन छोटे छोटे प्यारों को बचा के लोगे भी क्या? बच्चों के लिए। और फिर अगर बच्चों के ऊपर प्यार लुटाओगे तो शाम को बच्चों को थप्पड़े भी तुम ही मारोगे, याद रखना। इस प्यार को मत बचा लेना, क्योंकि इसकी प्यार की बैक में, हेड के ऊपर तो प्यार है, इसकी बैक में नफरत छिपी पड़ी, वो फिर उगड़ेगी, उससे आप बच्चों को पीटोगे। इस प्यार को कृपा करके मत बचाना। इस प्यार का दूसरा छोर है, लेकिन उस प्यार का दूसरा छोर नहीं जो आप हो। वो ओशन ऑफ लव विच यू आर यूर सेल्फ, उसकी नफरत नहीं है, वो सिर्फ प्यार है। तुम प्यार का सागर हो, तुम प्यार का सागर हो। उसको उगाड़ना है। इस कीचड़ के ऊपर पड़े हुए फूल को नहीं संभालना है। इस कीचड़ के ऊपर उगे हुए कमल को नहीं बचाना है। इस कीचड़ के भीतर छुपे हुए कोहिनूर को उगाड़ना है। ये कार सेवा करनी है इस सरोवर की। ये सारा कीचड़ बाहर फेंकना है, कमल समेत। यहां कोई कीचड़ में कमलवत होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही दरड़े से जाए कमल भी और दरड़े से जाए कीचड़ भी। यही है पद्धति खाली होने की। अगर कमल को बचाने की चेष्टा की तो कीचड़ बच जाएगा, याद रखना, क्योंकि कमल कीचड़ के बिना होता है। सरोवर को बिल्कुल साफ कर देना है, कार सेवा करनी है। इस सारे कीचड़ को बाहर फेंक देना है। आप पाओगे कीचड़ के अंतरम तलों में हीरा छुपा पड़ा है, वो तुम हो। और वो प्यार का असली खजाना है, जिसके पीछे हेड और चेन के भीतर नफरत नहीं छिपी होती, शुद्धतम प्यार होता है। तुम शुद्धतम प्यार की मूर्ति हो, तुम शुद्धतम प्यार का पुंज हो, तुम ओशन ऑफ लव हो, तुम समुद्र हो प्रेम का। इस प्रेम को मत बचाओ। ये प्रेम तो घृणा का दूसरा स्वरूप है। दूसरी तरफ फिर आप जिससे प्रेम करोगे उससे नफरत भी करोगे, आपको पता नहीं। इसीलिए प्रेमी और प्रेमिकाएं आपस में लड़ती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता इस सिद्धांत का, जो प्रेम करेगा वो नफरत भी करेगा। अगर दुनिया के प्रेमी इस बात को समझ जाएं कि जो प्रेम करेगा वो नफरत भी करेगा, क्योंकि हेड और चेन ये दोनों होती हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन हम चॉइसफुल हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं प्यार चलेगा, नफरत नहीं चलेगी। वहीं हम प्यार को भी चूक जाते हैं। सभी प्रेमियों से मैं यही कहूँगा। और तुम्हारे संबंध विच्छेदों का कारण सिर्फ यही है, और बाद में तुम रोते भी इसलिए हो कि फिर नफरत को अगर तुमने बर्दाश्त नहीं किया तो प्रेम भी साथ ही विदा हो जाएगा प्यारो। और तुम चाहते हो कि प्रेम बचा रहे, नफरत खो जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? कभी सिक्के का दूसरा पहलू खत्म होते तुमने देखा? दूसरा सदा ही बचा रहेगा, अन्यथा सिक्का ही गायब होगा। इसलिए तुम नफरत को न सहते हुए प्रेम का भी बलिदान दे देते हो।
प्रेम विवाह सुंदरतम पद्धति थी आपस में रहने की, लेकिन सबसे ज्यादा तलाक प्रेम विवाह में होते हैं और बाद में रोते हैं। मुझे तो पता है कि मेरे पास ऐसे केस बहुधा आते हैं जिन्होंने प्रेम किया, सच्चा प्रेम था, रोए एक दूसरे के लिए कोनों में बैठकर, और फिर जब इकट्ठे रहने लगे तो झगड़ा भी आएगा ही। उस झगड़े को स्वीकार करके चलना पहले, वो आएगा, और जो प्रेम करेगा वही नफरत भी करेगा, ये याद रखना। तुम प्रेम को स्वीकार करोगे, नफरत को फेंक दोगे, तो फिर प्रेम भी फीक जाएगा। सिक्का पूरा का पूरा फीका करता है, कभी एक पासा नहीं फीका करता। जब फीकेगा दोनों हेड और चेन इकट्ठे इकट्ठे फीकेंगे। यही सिखाया तुम्हारे मूढ़ पुरुषों ने तुम्हें। प्रेम को स्वीकार कर लो, नफरत को फेंक दो, कभी होगा नहीं। जैसे ही नफरत को फेंकने चलोगे प्रेम फिक जाएगा, देख लेना बराबर। तो प्रेम को बच्चों के लिए न रोके ना, बच्चों के ऊपर न फेंकें, बचाएं ना इसे। क्या प्रेम को भी फेंक दें? पत्तों के ऊपर, घास के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, वातावरण के ऊपर बिल्कुल फेंक दो, क्योंकि ये प्रेम ही नहीं है, ये नफरत का दूसरा हिस्सा है, दूसरा पासा है। असली प्रेम को खोजना है, उसको लुटाना है, वो प्रेम जो बुद्ध ने खोजा, जो महावीर ने खोजा, उस प्रेम को लुटाना है। वह लुटने के लिए ही है, यह प्रेम लुटने के लिए नहीं है। यह प्रेम बराबर में प्रेम को मांगता है। यह भिखारी प्रेम है जिसको आप लुटाते हो बच्चों पर। और इस प्रेम के नाम पर बच्चों का गला घोंट देते हो। मैंने ऐसे माँ बाप देखे जो बच्चों से प्रेम करते हैं, मास्टर्स को स्कूल में जाके कह देते हैं कि इस बच्चे को अगर पढ़ाई ना करे तो इसकी हड्डी पसली तोड़ देना। यह प्रेम है भला? ऐसे लोगों को बच्चा पैदा करने का अधिकार ही नहीं। लेकिन अगर बच्चा पैदा ना हो तो फिर ये मड़ी मसानों पे जाके माथे टेकते हैं, इनको चैन नहीं है। ये जलने वाले लोग हैं। इन प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, आराम कहाँ? इन्हें ना चैन है ना आराम है, प्यार में जलते हैं ये लोग, बस कहने को। सच्चा प्रेम नहीं होता, सच्चा प्रेम नहीं होता। आज है कल नहीं है, वो तो एवरग्रीन होता है, सदाबहार होता है। और वो तुम हो। सदा प्रेम ही प्रेम, खजानी प्रेम के, वहां तक पहुंचना है। इसको सारे को, अचेतन को खाली कर देना है, टोटली एम्प्टी। अगर यहां चॉइसफुल हुए तो चूके। तो इसलिए मैंने आज सिद्धांत दिया इस चीज का, चॉइसलेसनेस। इस सारे को बाहर फेंक दो। आभूषणों को नहीं बचाना है। जब लॉकर्स को खाली करने लगे तो सारे का सारा थ्रो आउट, फेंक देना। किसी भी चीज को बचाना, हालांकि मन करेगा इसको बचा लूं, ये तो आभूषण है, इसको एक तरफ लॉकर के अंदर रख दूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। खुद के साथ बेईमानी नहीं करनी है, ये खुद के साथ धोखा है। बहुत गुरुओं ने, तथा कथित धर्म के गुरुओं ने पाखंड किया, जाना नहीं वो खुद के साथ खिलवाड़ था। सबसे पहला लोगों को वितरित कर दिया, ये दूसरा पाखंड था।
भ्रम पैदा कर दिया। पहले तो ये भ्रम पैदा किया कि मैं जानता हूं, दूसरा ये भ्रम पैदा किया जो बताया तो वो गलत था। वो भ्रम ही तो था जो तुमने फैला दिया, क्योंकि तुमने देखा तो है ही नहीं। सो इन पाखंडियों के कारण नास्तिकता है। नास्तिकवादियों के कारण नास्तिकता नहीं है, ये भूल जाना। बहुत से लोग कहते हैं कि नास्तिकों के कारण परमात्मा पिट गया, क्योंकि यह कहते परमात्मा है ही नहीं। जैसे धरती के लोग गरीब, उनको खाना नहीं मिला तो परमात्मा के कारण नहीं मिला, इन पूंजीपतियों के कारण नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने उनके हिस्से लॉकर्स में बंद कर दिए। अगर वो मरते हैं तो उनकी मरने की हत्याओं के जिम्मेवार ये लोग हैं जिन्होंने उनके हिस्से को बैंकों में लॉकर्स में बंद कर दिया। क्यों मरते हैं? जब धरती पर जन्म लिया है और परमात्मा ने बराबर का सभी को दिया है, तो अकाल में मरेंगे तो सभी मरे हैं। गरीब क्यों मरे, अमीर क्यों बचे? यही मूढ़ता हम सदियों से करते आए हैं। और एक मार्कस था, उसे मैं सरल हृदय व्यक्ति गिनता हूं, जिसने समाज के लिए इतना सोचा कि गरीब गरीब क्यों। परमात्मा को वो जानता नहीं, मानता भी नहीं। वो तो इसका दोष ही परमात्मा के ऊपर फेंक देता है कि उसने भेदभाव किया। हालांकि उसने भेदभाव नहीं किया, उसने सारा कुछ तुम्हें ही तो सौंप दिया। कारण ढूंढिए तो कारण पता चलेगा। ये पूंजीपति जिन्होंने आपका हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, ये कारण है। अगर आप खुली आंखों से देखोगे, कारण ढूंढ लोगे। ये बलशाली लोगों ने निर्बलों को और निर्बल बना दिया, और फिर और निर्बल बना देंगे, और एक दिन आ जाएगा वो निर्बल व्यक्ति जेलों के अंदर दम तोड़ देंगे बिना किसी अपराध के, और तुम बैठे सोचते रहोगे, देखते रहोगे। तो निर्बलता का यही हश्र होता है प्यारो। हमारे पंजाबी में कहावत है, दुनिया मंदी है जोरां नूं, लख लानत है कमजोरां नूं। दुनिया बलशालियों को मानती है, हालांकि वो बल आपका ही दिया होता है, आप भूल जाते। दुनिया मंदी है जोरां नूं, लख लानत है कमजोरां नूं। कमजोरों को लाख लानत है। इन्होंने अपना बल बलशालियों को क्यों दिया? इसलिए लानत डालता है कभी उनके ऊपर कि आपने अपना बल किसी एक सिंपल पुरुष को थमा दिया कि ये लो बल, अपने हाथ काट के दे दिया, उसको बलशाली बना दिया। वो आपको दबाएगा, फिर आप रोओगे। क्यों रोते हो? आपने ही तो अपना बल स्वेच्छा से उसको दिया, फिर अब रोने का फायदा क्या है? अब भुगतना पड़ेगा। और कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता, देखिए सभी ऐसे मिलेंगे। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए ये बात नहीं कहता हूं, फिर आप कहोगे दूसरा भी ऐसा ही मिला। बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, बस थोड़ा सा कमती बत्ती का फर्क होगा, 19-21 का फर्क होगा वही भी ऐसे ही। धोखेबाजी के बिना राजनीति में कोई व्यक्ति उतर ही नहीं सकता। इस सूत्र को याद रख लेना। पहले धोखेबाजी उतरेगी, मन में कालापन उतरेगा, फिर वो गद्दियों की तलाश करेगा। तुम इमॉर्टल हो, अमर होने की चेष्टा मत करो। कम से कम असंभव को संभव करने की चेष्टा मत करो, ये नहीं हो पाएगा, पछताओगे। कहते हैं अश्वत्थामा आज अमर है, तो क्या सुखी भी है? भटकता फिरता है, कहते हैं।
ये कहानी बहुत कुछ दे के जाती है, आदमी को सोचने पे मजबूर करती है। अमर होके क्या करोगे? अगर किसी ने घाव कर दिया, वह सारी जब तक जीवित रहोगे वो दर्द झेलना पड़ेगा, याद रखना। और ये शरीर दर्द का घर है। अमर होके क्या करोगे इसको? किसी ने घाव दे दिया, वो रिश्ता ही रहेगा। अश्वत्थामा का घाव रिश्ता ही रहेगा। पीछे कारण ये था, आप कारण नहीं पकड़ पाए। आप अमर होने के ख्वाब देखते रहे। अमर होने के दुष्परिणाम आपने कभी नहीं देखे अश्वत्थामा के इतिहास में। अमर होने के मीठे मीठे सपने संजोते रहे। अमर मत हो जाना, संतोष रखना। प्यार की एक घड़ी है बड़ी, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, वही आपके काम आएगा। वही भिक्षा पात्र में चावलों के बीच में सोने के चावल बन के उभरेंगे, वो कण जो आपने प्यार को समर्पित कर दिया है। बाकी तो सब धान ही मिलेगा आपको। सोने का धान सिर्फ वो ही मिलेगा जो वक्त आपने प्यार के ऊपर कुर्बान कर दिया, सेवा के ऊपर कुर्बान कर दिया, दूसरों की सहायता के ऊपर। वंड छको, किरत करो, नाम जपो। बाबा का ये अमूल्य वचन सदा याद रखना, बड़ा कीमती है। अमर होने की चेष्टा इस शरीर को मत कराना, इट इज इम्पॉसिबल। अगर करोगे तो दुष्परिणाम भी भोगने पड़ेंगे अश्वत्थामा की तरह। तुम अपने आप में उसकी खोज करो जो वास्तव में अमर है, और वो तुम हो। तुम इस प्यार को बचाने की चेष्टा मत करना, इसको खाली करना है। इसको थ्रो करने के लिए पंप लगा दो, सारी गंदगी बाहर फेंक दे। प्रेम को बचाने की चेष्टा मत करना। ये मवाद के भीतर के रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, आरबीसी, इनको बचाने की चेष्टा मत करना। इस खून को बचाने के चक्कर में न जाओगे, सब खाली कर देना है। चॉइसलेस। सुंदर सुंदर कुछ भी नहीं है इस जगत में, और असुंदर असुंदर कुछ भी नहीं है इस जगत में। आपने सिर्फ खाली होना है, अंत से खाली होना है, और भेद रहित होना है। भेद रहित होकर अपने भीतर को खाली करना है, शून्य कर देना है, अच्छी तरह से पोछा लगा देना, दो संवार लेना, और फिर देखना सिंहासन तैयार है। सिंहासन शुद्ध स्वच्छ, सेंट छिड़क लेना, इत्र छिड़क लेना, बिल्कुल खाली हो गए, और उसको पुकारना। फिर पुकारना, पहले सिंहासन तो तैयार कर लो। सिंहासन ही गंदगी से भरा है, इस पर बैठाओगे उस प्यारे को। प्रेम को नहीं बचाना है बच्चों के लिए, शुद्ध प्रेम पैदा करना है जो पीछे से नफरत ना बिखेरे, वो तुम हो। यही जानना है तुम्हारा लक्ष्य, यही बंधन को तोड़ देगा, ये जानना। एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ सब काज संवर जाएंगे, सब बंधन टूट जाएंगे। और इन बंधनों को तोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु
बंधन काटे, बिछुरत आन मिलायो, बिछुरत आन मिलायो। ओ ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। धन्यवाद।